अध्याय 3051 पिशाच पूर्वज की मृत्यु। एक भयानक फसल, रक्त देवता पुनर्जन्म कौशल। 2 फक। प्राचीन चेतना अब और सहन नहीं कर सकती थी। वह कुछ वाक्यों के बाद बाहर कूदकर वांग टेंग को मार डालना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने खुद को नियंत्रित किया और कहा, तुम क्या चाहते हो? मुझे सीधे बताओ। मैं चाहता हूँ तुम मर जाओ। वांग टेंग की आवाज़ बेहद ठंडी हो गई। उसमें एक खौफनाक हत्या की मंशा थी। नीचे भगवान काया सक्रिय। उसके शरीर की गहराई से एक अत्यंत बुरी आभा फूट पड़ी। इस समय वांग टेंग ने नेदर गॉड रेस की शक्तिशाली काया को सक्रिय किया। फिर अधोलोक भगवान प्रतिमा। उसके दिमाग में एक प्राचीन और बुरी मूर्ति प्रकट हुई और साथ ही ब्लड क्रोक्लोन के दिमाग में भी प्रक्षेपित हुई। यह एक भयावह उपस्थिति की तरह थी जो किसी अज्ञात युग में प्रकट हुई थी। यह एक अवर्णनीय आभा के साथ शून्य में प्रकट हुई। धमाका। रक्तकौवा क्लोन के मन में भयानक इच्छा शक्ति दौड़ गई। यह पाताल लोक की भगवान की मूर्ति है। प्राचीन चेतना ने पाताल लोक की मूर्ति को देखा और अविश्वास में चिल्लाए। हालांकि उसकी आवाज़ पीड़ा की चीख में बदल गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पाताल लोक की मूर्ति को न तो देखा जा सकता था, न जाना जा सकता था, न सोचा जा सकता था और न ही उस पर बात की जा सकती थी। यह एक भयानक प्रक्षेपण था, यहाँ तक कि प्राचीन चेतना को भी नरक भगवान प्रतिमा का सामना करते समय एक भयानक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। तुम नर्क के देव वंश से हो, तुम पिशाच नहीं हो। प्राचीन चेतना अत्यंत दुर्बल थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने कोई आश्चर्यजनक बात खोज ली है। उसकी आवाज़ अविश्वास से भरी हुई थी। बधाई हो, आपने गलत जवाब दिया। वांग टेंग मुस्कुराया। पिशाच और पाताल लोक के देवता तो उसके छद्म नाम मात्र थे। यह असंभव है, तुम नर्क के देवता की जाति से हो। प्राचीन चेतना दृढ़ थी। उसने अनिच्छा से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं नर्क के देवता के हाथों में पड़ जाऊंगा। भूल जाओ, यह मेरे जीवन का अंत है। वह हताश हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसने प्रतिरोध करना छोड़ दिया है और रहस्यमयी जानवर की खाल को अपनी आत्मा पर हावी होने दिया है। कुछ समय बाद आवाज़ धीरे धीरे गायब हो गई। चेतना मानो गायब हो गई और एकदम शांत हो गई। अब कोई भी उसकी आभा को महसूस नहीं कर सकता था। वह मर गया। वांग टेंग को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि नतीजा बहुत आसान था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के अंतिम प्रतिशोध के लिए पहले से ही तैयार था। अंत में यह एक प्राचीन चेतना थी। छिपने के कई तरीके होने चाहिए, है न? क्या कोई खास तरीका नहीं था जिससे उसकी जान बच सकती थी? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम इतनी आसानी से मरकर मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हो। वांग टेंग शिकायतों और शंकाओं से भरा हुआ था। संक्षेप में, उसे विश्वास नहीं हुआ। वांग टेंग ने कुछ देर तक इंतजार किया। उसने ब्लड क्रोक्लोन के अंदर की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच की और उस बूढ़े आदमी द्वारा छोड़े गए किसी भी निशान की तलाश की। अगर उसका कोई निशान भी होगा तो वह उसे बेरहमी से मार डालेगा। वह उसे कभी अस्तित्व में नहीं रहने देगा। उसे इन बूढ़े चालाक लोमड़ियों पर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए जो न जाने कितने सालों से जिंदा हैं। उसे कोई जोखिम भी नहीं उठाना चाहिए। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ब्लड क्रोक्लोन को बार बार स्कैन किया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने अपनी असली आंख का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्या वह सचमुच मर गया है? वांग टेंग और भी हैरान था। किसी कारण से जितना अधिक माहौल शांतिपूर्ण होता गया, उतना ही अधिक उसे महसूस होता गया कि कुछ गड़बड़ है। बहुत अजीब। बूढ़े चालाक लोमड़ी के तरीके वाकई अप्रत्याशित थे। उसे लापरवाह नहीं होना चाहिए। वांग टेंग अपने डेवोर स्पेस में पैर मोड़कर बैठ गया और दिखाई नहीं दिया। उसने अपनी थोड़ी को छुआ और कोई उपाय सोचा। वह पहले से ही अंतिम चरण पर था। अगर उस बूढ़े आदमी की आत्मा वास्तव में मिटा दी गई होती तो वह सफलतापूर्वक ब्लड क्रोक्लोन पर कब्जा कर सकता था। अगले ही पल उसने हिचकिचाना बंद कर दिया और रहस्यमयी जानवर की खाल को हटा दिया। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसे पहले इसे हटाना पड़ा। फिर उसकी आध्यात्मिक शक्ति मुख्य शरीर से बाहर निकल गई और ब्लड क्रोक्लोन में प्रवेश कर गई, जैसे कि वह क्लोन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन यदि यह अभी भी अस्तित्व में है तो उसे एक और कदम उठाने की जरूरत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस प्रकार वांग टेंग ने अपनी चौकसी कम करने की हिम्मत नहीं की। इतना ही, अचानक वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसे एक योजना सूझी। अगले ही पल उसने हिचकिचाना बंद कर दिया और रहस्यमयी जानवर की खाल को हटा दिया। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसे पहले इसे हटाना पड़ा। फिर उसकी आध्यात्मिक शक्ति मुख्य शरीर से बाहर निकल गई और ब्लड क्रोक्लोन में प्रवेश कर गई, जैसे कि वह क्लोन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। जूनियर, तुम अंततः अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते। इस समय वह पुरानी और सड़ती हुई आवाज़ जो किसी दुष्ट आत्मा की तरह लग रही थी, फिर से गूंज उठी। उसमें गर्व और बर्बरता की झलक थी। आवाज़ ब्लड क्रोक्लोन के शरीर के सबसे गहरे हिस्से से आती हुई लग रही थी।
ये चारों दिशाओं में गूंज रही थी और कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि यह कहाँ से आ रही है। वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति रक्त कौवा क्लोन के समुद्र में तैरती एक अकेली नाव की तरह थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह चेतना से घिरा हुआ है। धमाका! अगले ही पल एक प्राचीन आभा प्रस्फुटित हुई और वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति की ओर बह गई। तो तुम यहाँ छुप रहे हो? देवोर स्पेस में वांग टेंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। वह बहुत देर तक उसे खोजता रहा पर वह उसे नहीं मिला। दूसरा पक्ष हर कोठरी में छिपा हुआ था। उसकी आत्मा धीरे धीरे बिखर गई और घिसकर छोटे छोटे आत्मा के टुकड़ों में बदल गई। ये आत्मा के टुकड़े ब्लड क्रो क्लोन के शरीर की हर कोशिका में विलीन हो गए और खुद को छिपाने के लिए छोटे छोटे रक्त लाल रूनों में बदल गए। यह एक शानदार तरीका था। ये सहज और शांत था, इसलिए किसी को पता नहीं चलता था। कोशिकाओं में बहुत सारे छोटे छोटे रक्त लाल रून थे। कुछ अतिरिक्त रूनों की परवाह कौन करेगा। इसके अलावा वांग टेंग ने पहले ही इसमें रक्त देवता का अभिशाप रोक दिया था। उसने अवचेतन रूप से महसूस किया कि प्राचीन उपस्थिति रक्त देवता के अभिशाप के करीब नहीं आनी चाहिए। पिशाच पूर्वज की मृत्यु, एक भयानक फसल, रक्त देवता पुनर्जन्म कौशल 3। अंत में दूसरे पक्ष ने इसके विपरीत किया। उसने रक्त देवता के अभिशाप की शक्ति का उपयोग किया और हर कोशिका में छिप गया। वांग टेंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह बुरा आदमी निर्दयी था। होह! प्राचीन चेतना को अचानक महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। रुको, उसने फिर से क्यों कहा। जब इस युवक ने पहली बार इस शरीर में प्रवेश किया तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में है। अंततः उसके साथ बहुत बुरा धोखा हुआ। अब क्या होगा? उसे बुरा लग रहा था। हालांकि उसके पास हिचकिचाने का कोई समय नहीं था। तीर धनुष पर चढ़ चुका था। यह उसका आखिरी मौका था। वह मर जाएगा या कोशिश करते हुए मर जाएगा। धमाका! उसकी आत्मा का रंग रक्त लाल था। वह वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति की ओर बढ़ा और उसे निगल जाना चाहता था। लेकिन वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति से एक विस्फोट हुआ। फिर सुनहरी रोशनी का एक चमकता हुआ गोला अचानक ऊपर उठा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति से एक 9 स्तरीय शिवालय निकला जो सुनहरी चमक बिखेर रहा था। यह उसकी आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर तैर रहा था और उसे प्रकाश के पर्दे की तरह घेरे हुए था। 9 खजाने शिवालय, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक पल में रक्तलाल ओरिजिन ऑफ सोल प्रकाश स्क्रीन से टकराया जिससे 9 खजाने का पैगोडा हिंसक रूप से कंपन करने लगा। हालांकि ये टूटा नहीं। आत्मा की उत्पत्ति अत्यंत कमजोर थी। ये 9 खजाने शिवालय की प्रकाश स्क्रीन को भी नहीं तोड़ सका। वास्तव में अब आप ऐसा नहीं कर सकते। वांग टेंग की आंखें चमक उठी जब उसने धीरे से कहा, वह कैसे संभव है? रक्तलाल ओरिजिन ऑफ सोल से एक अविश्वसनीय आवाज आई। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। तुम तो बस एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट हो। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति इतनी असाधारण क्यों है? नहीं, ये सही नहीं है। ये किसी अंधेरे भूत का कौशल नहीं है। धीरे धीरे अनुमान लगाओ। मैं पहले कदम उठाऊंगा, वांग टेंग ने धीरे से कहा। इससे पहले कि दूसरा पक्ष प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी आध्यात्मिक शक्ति ज्वार की तरह कम हो चुकी थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्राचीन चेतना स्तब्ध रह गई। उसने आध्यात्मिक शक्ति को देखा जो 9 स्तरीय शिवालय के संरक्षण में शरीर को छोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। तो उसे धोखा दिया जा रहा था। बड़ी मछली ने चारा ले लिया लेकिन चारा भाग गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके साथ शुरू से ही धोखा हुआ है। उसने अपने जीवन में कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। वह कभी इतने धूर्त और पापी व्यक्ति से नहीं मिला था। इसके अलावा दूसरा पक्ष एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह इतने वर्षों से जीवित था लेकिन आज वह एक जूनियर के हाथों में पड़ने जा रहा था। स्वूश! जैसे ही वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से कम हो गई, रक्त कौवा क्लोन के शरीर में फिर से प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। रहस्यमय जानवर की खाल। वांग टेंग ने रहस्यमयी जानवर की खाल का पुनः उपयोग किया और उसे तुरंत सक्रिय कर दिया। जानवर की खाल पर जटिल पैटर्न चमक उठे। वे जल्दी से बाहरी 9 क्षेत्रों से केंद्र तक फैल गए और एक चक्र में एकत्र हो गए। धमाका! एक भयानक शक्ति रक्तलाल मूल आत्मा की ओर बढ़ी। वह उसे नष्ट करना चाहती थी। नहीं, रक्तलाल ओरिजिन ऑफ सोल ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह नष्ट नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने अनिच्छा से दहाड़ लगाए। मैं पिशाच जाति का पूर्वज हूँ। मैं तुम्हारे जैसे निम्न स्तरीय शैतान सम्राट के हाथों कैसे मर सकता हूँ? मैं अमर हूँ। धमाका! खून से लाल आत्मा की उत्पत्ति हिंसक रूप से कांप उठी और एक चमकदार चमक छोड़ गई। इसने रहस्यमय जानवर की त्वचा के प्रभाव का विरोध किया। बुरी चीज, तुम पहले से ही सड़ रही हो। यह मत सोचो कि तुम अभी भी जीवित रह सकती हो। तुम दिवास्वप्न देख रही हो। वांग टेंग की आवाज बेहद ठंडी थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति और बल रहस्यमय जानवर की खाल में घूम रहे थे जिससे एक संतुलन बन रहा था। इससे एक अवर्णनीय उतार चढ़ाव पैदा हो रहा था।
उसमें से एक अथाह शक्ति निकल रही थी, मानो वह सब कुछ नष्ट कर देगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रक्तलाल ओरिजिन ऑफ सोल मौत के दरवाजे पर संघर्ष कर रहा था। वह इस भयानक शक्ति का विरोध कैसे कर सकता था? मर जाओ, वांग टेंग ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं। रक्तलाल रोशनी के भीतर से एक तीखी और अनिच्छुक दहाड़ आई। उसने अपना संयम और अहंकार खो दिया था। मृत्यु के सामने भी जीवन एक जैसा ही था, कोई अंतर नहीं था। यहाँ तक कि शक्तिशाली उपस्थिति भी भय, अनिच्छा और उन्माद महसूस करेगी। मृत्यु दुनिया की सबसे डरावनी चीज थी। रहस्यमयी जानवर की खाल की शक्ति के तहत रक्तलाल आत्मा की उत्पत्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये नष्ट हो गया और इसकी अनिच्छुक दहाड़ें हवा में गूंज उठीं। ये धीरे धीरे ऐसे गायब हो गया जैसे कि यह कभी अस्तित्व में ही ना हो। तुम्हें अब मर जाना चाहिए था, है ना? वांग टेंग ने राहत की सांस ली। उसकी निगाहें चमक उठीं और वह चुपचाप ब्लड क्रोक्लोन के होश में आने का इंतजार करने लगा। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यहाँ तक कि प्राचीन अस्तित्व भी रहस्यमय जानवर की खाल की शक्ति से बच नहीं सका। फिर भी ब्लड क्रोक्लोन को कोई घातक चोट नहीं लगी। ऐसा लग रहा था कि इस क्लोन में एक अजीब परिवर्तन हुआ है। अनंत जीवन शक्ति रहस्यमय जानवर की त्वचा की विनाशकारी शक्ति की मरम्मत करती रही। कितनी भयानक जीवन शक्ति है! वांग टेंग हैरान रह गए। उस प्राचीन शक्ति ने अपने शरीर को इस स्वर्ग विरोधी काया में बदलने के लिए बहुत प्रयास किया। इससे पता चलता है कि यह परिवर्तन कितना असाधारण था। उसने तुरंत उस रहस्यमयी जानवर की खाल को उतार फेंका। यह एक खजाना था। यह उसका पहला प्रयोग था और उसने इतनी बड़ी योग्यता प्राप्त की। यह असाधारण था। उसे इसे ठीक से रखना चाहिए। हो सकता है भविष्य में ये काम आ जाए। वांग टेंग ने ब्लड क्रोक्लोन का फिर से ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसे तभी चैन मिला जब उसने पुष्टि की कि आत्मा की कोई उत्पत्ति नहीं बची है। फिर उसने अपना शरीर हिलाया और देवोर स्पेस से गायब हो गया। वह रक्त कोकून में दिखाई दिया और रक्त कौवा क्लोन को देखा जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। ये क्लोन असाधारण था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसके सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। अरे, विशेषता बुलबुले! वांग टेंग अचानक आश्चर्य से चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ब्लड क्रोक्लोन के चारों ओर विशेषता बुलबुले दिखाई देंगे। खून में विशेषता वाले बुलबुले तैर रहे थे। वे स्पष्ट दिख रहे थे। उन्हें उस पुरानी चीज को छोड़ देना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह वाकई मर चुकी है, वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और उन्हें उठा लिया। जीवन की उत्पत्ति 185600, आत्मा की उत्पत्ति 215000, स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 225800, रक्त देवता अभिशाप 82000, रक्त देवता पुनर्जन्म कौशल 65000, अल्पविराम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह अविश्वास से भर गया था। इतनी सारी विशेषताएं! उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हालांकि उसके शरीर और मन में घुलने वाले गुण बुलबुले असली लाभ थे। वे नकली नहीं हो सकते थे। एक क्षण में ही उसके हृदय में खुशी उमड़ पड़ी। जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति रक्त के समुद्र में छिपी हुई थी। अगर वह उन्हें अवशोषित कर लेता तो वांग टेंग को लगता कि उसका जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन उस पुरानी चीज के कारण वांग टेंग को मौका छोड़ना पड़ा और उसे अवशोषित करने के लिए अपने रक्त कौवा क्लोन का उपयोग करना पड़ा। यही कारण था कि उसकी आत्मा की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति एक ही रही। वे बिल्कुल उतनी ही मात्रा में थे जितनी उसने माटा माउंटेन रिज में अवशोषित की थी। लेकिन अब इन विशेषता बुलबुलों के साथ उसका जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति पूरी तरह से ठीक हो सकती है। ये तो दोगुनी खुशी थी। एक क्षण में जैसे ही गुण बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए, जीवन की उत्पत्ति की एक विशाल गेंद और आत्मा की उत्पत्ति की एक गेंद उसके शरीर में फट गई। धमाका! वांग टेंग को लगा कि उसकी आत्मा की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति आसमान छू रही है। गति आसमान छू रही थी। अचानक उसके शरीर और आत्मा में विस्तार का भाव प्रकट हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर और आत्मा में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा गोला भर दिया हो। उसे पचाने और आत्मसात करने का समय ही नहीं मिला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक तीव्र और आरामदायक एहसास हुआ। इसने वांग टेंग के शरीर के हर कोने को भर दिया, जिससे उसका शरीर और आत्मा कांपने लगी। यह अद्भुत लगा। अद्भुत! ये थोड़ा थोड़ा करके सीखने से कई गुना बेहतर लगा। यह अतुलनीय था। उसी समय वांग टेंग का शरीर भी बदल रहा था। उसने अपनी जवानी वापस पा ली थी, लेकिन उसके शरीर से जीवन शक्ति की एक और शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। ये जीवन शक्ति उस रक्त कौवा क्लोन के बराबर थी जिसने अभी अभी अपना रूपांतरण पूरा किया था। वह गुण बोर्ड को देखे बिना न रह सका। उसकी आंखों में एक तेज चमक उभरी। जीवन की उत्पत्ति 1,50,000 बटा 1,50,000। आत्मा की उत्पत्ति 30,000 बटा 3 लाख। एक पल में
वांगतेन की आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति पूरी तरह से ठीक हो गई। यदि ऊपरी सीमा अधिक होती तो उसकी आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति अधिक हो सकती थी। इसमें 100,000 से ज्यादा विशेषताएं थीं। ये भयानक था। यह उन विशेषताओं से ज्यादा था जिनकी वांगतेन को जरूरत थी। सौभाग्यवश उन्होंने अतिरिक्त विशेषताओं को व्यर्थ में ग्रहण नहीं किया। मूल शक्ति के उसके शरीर में विलीन होने के बाद वह अधिक शुद्ध, अधिक ठोस और पूरी तरह से अलग गुणवत्ता वाला हो गया। भविष्य में यदि वह पुनः मूल शक्ति का उपभोग करेगा तो उसी विधि का उपयोग करने पर पहले की तुलना में मूल शक्ति बहुत कम समाप्त होगी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उदाहरण के लिए, समय की शक्ति को किसी घाव को भरने के लिए 10 विशेषता बिंदुओं की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अब उसे केवल 7 या 8 विशेषता बिंदुओं की आवश्यकता है। ये गुणवत्ता में अंतर था। वांगतेन को पहले कभी इतने सारे मूल गुण नहीं मिले थे। ये निस्संदेह आश्चर्यजनक था। बाहरी लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यदि किसी को पता चले कि वह इतने सारे मूल गुण प्राप्त करने में सक्षम है तो वे शायद ईर्ष्या से लाल हो जाएंगे। मूल विशेषताओं को बढ़ाना और फिर से भरना बहुत कठिन था। एक बार जब कोई व्यक्ति इससे बहुत अधिक समाप्त हो जाता था तो वह केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता था। हालांकि वांगतेन के लिए स्थिति अलग थी। उन्होंने इतनी सारी उत्पत्ति शक्ति का इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी वे ठीक हो पाए। उनकी उत्पत्ति शक्ति पहले से ज्यादा शुद्ध थी। यह अविश्वसनीय था। वांगतेन अपने उस पिशाच पूर्वज के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जिसे उसने मारा था। उसे एक डर महसूस हुआ। उत्पत्ति की यह भयानक शक्ति यह साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि दूसरा पक्ष कितना शक्तिशाली था। एक दुबला ऊंट अभी भी घोड़े से बड़ा था। अगर यह रहस्यमय जानवर की खाल के लिए नहीं होता तो वह उस पर हमला करने में सक्षम नहीं होता। भाग्य। ये सब भाग्य के कारण था। साथ ही पिशाच पूर्वज का भी यही भाग्य था। अगर वह वांगतेन से नहीं मिलता तो शायद वह सफल हो जाता। वांगतेन ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने तुरंत अन्य विशेषता बुलबुले को अवशोषित कर लिया। धमाका। एक शुद्ध और शक्तिशाली आध्यात्मिक गतिज ऊर्जा उसके छोटे ब्रह्मांड में उमड़ी और ब्लैक होल में विलीन हो गई, जिससे वांगतेन द्वारा अभी अभी उपयोग की गई आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त हो गई। वैम्पायर पूर्वज को ये सोचने देने के लिए कि ब्लड क्रो क्लोन उसका असली रूप है, वांगतेन ने क्लोन में बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति छोड़ दी। इसे रहस्यमयी जानवर की खाल ने नष्ट कर दिया, जो वांगतेन के लिए बहुत बड़ी थकावट थी। इसके अलावा जब उसने रहस्यमयी जानवर की खाल का इस्तेमाल किया तो उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। अगर उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा मजबूत नहीं होती तो वह इसका सामना नहीं कर पाता। आध्यात्मिक गुणों की विशाल मात्रा ने वांगतेन की आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सहायता की। 2,25,800 विशेषता अंक। यह विशेषता भी भयानक थी। आध्यात्मिक शक्ति के वांगतेन के मन में समा जाने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति आसमान छूने लगी। आत्मा 60,000/6,00,000 स्वर्ग क्षेत्र। परफेक्ट। वांगतेन दंग रह गया जब उसने विशेषता बोर्ड पर परिवर्तन देखा। अच्छे भगवान, उसकी स्वर्गीय आत्मा पूर्ण अवस्था तक पहुंच चुकी थी। यह अविश्वसनीय था। ध्यान रहे, उसकी आत्मा का गुण अभी कुछ समय पहले ही स्वर्गलोक में पहुंचा था, लेकिन वह पहले से ही पूर्ण अवस्था में था। रास्ते में वांगतेन को कुछ जादुई सा महसूस हुआ। इसे कैसे पूर्ण किया गया? इसमें 600,000 गुण बिंदु थे। पहले तो उन्हें लगा कि इसे बढ़ाने में उन्हें बहुत समय लगेगा, लेकिन ये जल्द ही पूर्ण अवस्था में पहुंच गया। ये थोड़ा ज्यादा तेज था, लेकिन निस्संदेह यह उनके लिए अच्छी बात थी। शुरुआती आश्चर्य के बाद वांगतेन के दिल में केवल आश्चर्य ही बचा था। न केवल उसकी स्वर्गीय आत्मा पूर्ण अवस्था तक पहुंच गई थी, बल्कि उसने अपनी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति भी पुनः प्राप्त कर ली थी। यह अद्भुत अनुभव था। आत्मा गुण को अवशोषित करने के बाद एक और गुण बुलबुला आया। यह एक शानदार ज्ञानोदय था। रक्त देवता अभिशाप। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सही है, रक्त देवता का अभिशाप। रक्त देवता अभिशाप विशेषता पिशाच पूर्वज से हटा दी गई थी। वांगतेन को तुरंत गॉनमैन का ख्याल आया। वह व्यक्ति वास्तव में पिशाच पूर्वज द्वारा इस्तेमाल किया गया था। पिशाच पूर्वज ने उसे कुछ लाभ दिए और उसे बाहर काम करने के लिए कहा, जबकि वह बूढ़ा व्यक्ति लाभ उठाता रहा। बेशक गॉनमैन को शायद ये पता नहीं था। पिशाच पूर्वज की दूरदर्शिता और गणना के आधार पर मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट गॉनमैन को अंधेरे में रखा गया होगा। दुर्भाग्य से पिशाच पूर्वज को उम्मीद नहीं थी कि वांगतेन गुण प्राप्त करने में सक्षम होगा। अंत में वांगतेन को रक्त देवता का अभिशाप मिला और उसने इसका इस्तेमाल खुद पर किया। यही कारण था कि दूसरा पक्ष इतने सारे रक्त देवता अभिशाप विशेषताओं को छोड़ने में सक्षम था। वांगतेन को वह तरीका याद आ गया जिसका इस्तेमाल पिशाच के पूर्वज अपनी कोठरी में छिपने के लिए करते थे। वह प्रबुद्ध था। उस आदमी को रक्त देवता के अभिशाप की शक्ति का विरोध करने की आवश्यकता थी। यदि नहीं तो रक्त देवता का अभिशाप उस आदमी को बहुत प्रभावित करेगा।
रक्त देवता के अभिशाप से निपटने के लिए रक्त देवता के अभिशाप का उपयोग करना पिशाच पूर्वज की विधि थी। इस समय 82,000 गुण बिंदु वांग टेंग के दिमाग में विलीन हो गए और विशाल ज्ञान में बदल गए। रक्त देवता के अभिशाप के बारे में उनकी समझ धीरे धीरे गहरी होती गई। रक्त देवता अभिशाप शैतान देवता चरण 45,000/50,000 विशिष्ट। विशेषज्ञ वांग टेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि रक्त देवता के अभिशाप पर उनकी महारत आधार से उठकर विशेषज्ञता के स्तर तक पहुंच जाएगी। वह विशेष स्तर तक पहुंचने से ज़्यादा दूर नहीं था, वह केवल 5,000 अंक दूर था। यह एक शैतान भगवान स्तर की युद्ध तकनीक थी। इसे बढ़ाना आसान नहीं था। वांग टेंग को नहीं पता था कि इसे इतनी जल्दी बढ़ाने के लिए उसे कितने साधना समय की आवश्यकता होगी। जैसा कि एक बूढ़े लड़के से उम्मीद की जाती है, रक्त देवता के अभिशाप के बारे में उसकी समझ और ज्ञान अद्भुत है। इसकी तुलना में गॉनमैन एक नौसिखिया है, वांग टेंग ने खुद से सोचा। गॉनमैन एप्सिलॉन 3 आखिरी विशेषता वाला बुलबुला वांग टेंग के दिमाग में समा गया। वह चकित रह गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन रक्त देवता पुनर्जन्म कौशल। इन शब्दों में कुछ जादुई शक्ति थी। वे वांग टेंग के दिमाग में गहराई से अंकित हो गए थे और उसके दिमाग में गूंजते रहते थे। उसी समय एक रहस्यमय ज्ञान प्रकट हुआ। ये खून की एक बूंद थी। उसके दिमाग में एक अजीब खून की बूंद उभरी। खून की बूंद के चारों ओर अजीब खूनी लाल रून दिखाई दिए। फिर मूल खून इकट्ठा हो गया और एक खूनी कोकून में बदल गया। अजीब खूनी लाल रून कोकून में घुस गए। एक अविश्वसनीय परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा था। जैसे ही परिवर्तन समाप्त हुआ, खून की बूंद रक्त कोकून में विलीन हो गई। कोकून से एक चमकदार लाल रंग की चमक निकली और वह टूट गया। एक मानव आकृति बाहर निकली। ये रक्त देवता पुनर्जन्म कौशल था। वह खून की एक बूंद से पुनर्जन्म ले सकता था और यहाँ तक कि उसे जीवन शक्ति से भरपूर शरीर भी मिल सकता था। उसकी प्रतिभा असाधारण थी। हौंफना, वांग टेंग ने हौंफते हुए कहा। यह तरीका स्वर्ग विरोधी था। उन्होंने बलपूर्वक रक्त की एक बूंद का प्रयोग करके अपने शरीर का पुनर्निर्माण किया और एक नया जीवन प्राप्त किया। यद्यपि अनंत चरण के मार्शल योद्धाओं को रक्त की एक बूंद से पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन इसकी तुलना रक्त देव पुनर्जन्म तकनीक से नहीं की जा सकती। रक्त की एक बूंद से एक शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा भयावह थी। इसके लिए बहुत अधिक समय की भी आवश्यकता थी। रक्त देवता पुनर्जन्म तकनीक के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी, लेकिन यह बहुत सरल था। उसे बस बड़ी मात्रा में मूल रक्त की आवश्यकता थी। यह एक आसान समाधान था। एक शब्द, मार डालो। पर्याप्त मात्रा में जीवित प्राणियों को मारने से उसे पर्याप्त मात्रा में रक्त प्राप्त हो सकेगा, बिल्कुल पिशाच पूर्वज की तरह। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा पुनर्जन्म की इस पद्धति का उपयोग करके वह अपने शरीर को नया आकार दे सकता था। इस शरीर को उसकी ज़रूरतों के हिसाब से अनुकूलित किया जा सकता था। इस लाभ को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। असाधारण प्रतिभा वाले शरीर का प्रभाव बहुत बड़ा था। यह एक मार्शल योद्धा की साधना के लिए बेहद फायदेमंद था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय अपेक्षाकृत कम था। मूल रक्त को अवशोषित किए हुए केवल 10 से 20 दिन ही बीते थे। एक दुर्जय मार्शल योद्धा के लिए ये समय बहुत कम था। बेशक तैयारियां आसान नहीं थीं। पिशाच पूर्वज लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। अन्य विधियों की तुलना में रक्त देवता पुनर्जन्म तकनीक थोड़ी स्वर्ग विरोधी थी। एकमात्र अफसोस ये था कि यह विधि केवल पिशाचों के लिए ही उपयुक्त थी। सामान्य मार्शल योद्धा इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते, भले ही उनके पास ये हो। उनमें ये प्रतिभा नहीं थी। पिशाच की प्रतिभा रक्त थी। एक सामान्य मार्शल योद्धा रक्त को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन वे रक्त देवता पुनर्जन्म तकनीक के लिए आवश्यक सरलता हासिल करने में सक्षम नहीं होंगे। प्रत्येक कोशिका में असंख्य सूक्ष्म रक्त प्रतिरूपों को मिलाना कोई साधारण योद्धा नहीं कर सकता था। रक्त देवता पुनर्जन्म कौशल अमर स्तर 25,000/50,000 विशिष्ट। जैसा कि अमर स्तर की तकनीक से उम्मीद थी, वांग टेंग ने विशेषताओं के बोर्ड पर नजर डाली। उसकी आंखें चमक उठीं। दरअसल उनके लिए ये शास्त्र सामान्य दैवीय स्तर के शास्त्र से कहीं ज्यादा स्वर्ग विरोधी और कीमती था। हालांकि हर दैवीय स्तर का शास्त्र अलग था और उसका अपना विशेष प्रभाव था। उदाहरण के लिए वांग टेंग के पास गॉडस्लेयर स्वॉर्ड शास्त्र था। क्या ये रक्त देवता पुनर्जन्म तकनीक जितना अच्छा नहीं था? जाहिर तौर से उस स्थिति में क्या ये कहा जा सकता है कि रक्त देवता पुनर्जन्म तकनीक गॉडस्लेयर तलवार शास्त्र से निम्न थी? वांग टेंग को लगा कि जवाब नकारात्मक था। उनकी तुलना करने का कोई मतलब नहीं था। उनकी विशेषज्ञताएं अलग अलग थीं और उनकी अपनी खूबियां और विशेषताएं थीं। वांग टेंग को रक्त देवता पुनर्जन्म तकनीक के 65,000 अंक मिले, जो काफ़ी थे। उनकी नींव भी विशेष चरण तक पहुंच गई। ये 3 स्तरीय छलांग थी। यद्यपि वह पिशाच पूर्वज तक नहीं पहुंच सका, फिर भी वह उसके करीब था। पुनर्जन्म पाने के लिए दूसरे पक्ष को रक्त देवता पुनर्जन्म तकनीक को अधिकतम रूप से निष्पादित करना होगा।
इस प्रकार विशेषता बुलबुले में निहित ज्ञान उसका सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दुर्भाग्यवश वान टेंग ने सारे लाभ ले लिए। क्या मैं खुद को पा सकता हूँ? रक्त देवता काया, रक्त देवता क्लोन। एक सांस। वान टेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अपने विचार वापस लिए और शांत हो गया। आश्चर्य बहुत बड़ा था, वह लगभग बहक गया। उसकी उपलब्धियां बहुत बड़ी थीं। पिशाच पूर्वज द्वारा छोड़े गए गुण पहले से ही प्रभावशाली थे। ब्लड क्रो क्लोन की तो बात ही छोड़िए जिसने अपना रूपांतरण पूरा कर लिया। वान टेंग ने विशेषता बोर्ड से अपनी नज़र हटा ली और ब्लड क्रो क्लोन को देखा। अब अंतिम कदम उठाने का समय आ गया है। वान टेंग की नज़रें हल्की सी झपक उठीं जब उसने ब्लड क्रो क्लोन की बंद आंखों को देखा। ये क्लोन खास था। अगर उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाती तो क्लोन भी गायब हो जाता। हालांकि अपार जीवन शक्ति के कारण ये क्लोन बच गया। वान टेंग की आध्यात्मिक शक्ति और पिशाच पूर्वज की आत्मा की उत्पत्ति चली गई थी। यह एक नया शरीर था। वान टेंग ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रक्त कौवा क्लोन की ओर इकट्ठा किया। उसे उन छोटे छोटे रूनों से छुटकारा पाना होगा जो पिशाच पूर्वज ने ब्लड क्रो क्लोन में छोड़े थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इन रूनों पर पिशाच पूर्वजों के निशान थे। अगर उन्हें हटाया नहीं जाता तो छिपे हुए खतरे हो सकते थे। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत कठिन थी। सभी रूनों को साफ करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। सौभाग्य से वान टेंग की आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त हो गई थी और यह एक सामान्य ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। वान टेंग ने रक्त देवता पुनर्जन्म तकनीक को समझ लिया था, इसलिए उसके लिए रक्त देवता पुनर्जन्म तकनीक द्वारा निर्मित रूनों से निपटना आसान था। उसे सभी छोटे छोटे रनस को साफ करने के लिए बस कुछ समय चाहिए था। दूसरों के लिए ये कठिन हो सकता है, लेकिन वान टेंग के लिए ये ठीक था। इस समय वान टेंग की आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत छोटे तीखे ब्लेड में बदल गई और ब्लड क्रो क्लोन की प्रत्येक कोशिका को काटना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया किसी की चोटों को ठीक करने के लिए हड्डियों को खुरचने जैसी थी। छोटे छोटे रक्त लाल रूनों को बलपूर्वक खुरचकर बाहर निकाला गया। वान टेंग को केवल इस बात से राहत मिली कि यह शरीर जीवन शक्ति से भरा हुआ था। भले ही उसने गलती से कुछ कोशिकाओं को घायल कर दिया हो, लेकिन वे जल्दी से ठीक हो जाएंगी। उसे रून्स को हटाना था, लेकिन वह हर कोशिका को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ये प्रक्रिया वाकई मुश्किल थी। उसे बहुत धैर्य की जरूरत थी। वान टेंग को केवल इस बात से राहत मिली कि यह शरीर जीवन शक्ति से भरा हुआ था। भले ही उसने गलती से कुछ कोशिकाओं को घायल कर दिया हो, लेकिन वे जल्दी से ठीक हो जाएंगी। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समय धीरे धीरे बीतता गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसी समय बाहर मौजूद पिशाचों की काली छायाएं और प्रतिभाएं एक दूसरे को देख रही थीं। वे हैरान थे। अभी तो खून के कोकून में बहुत हलचल मची हुई थी, पर अब वहां एकदम सन्नाटा था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अंदर क्या हो रहा है। अब स्थिति कैसी है? क्या परिवर्तन खत्म होने वाला है? जागोरम की नज़रें थोड़ी झपक उठीं। वह अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सका। वह खुद से और दूसरों से पूछ रहा था। फिर कोई हलचल नहीं है, एक पिशाच जैसी काली आत्मा ने कहा। ये जीवन शक्ति से भरपूर है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसके अंदर के रक्त को सोख लूं तो मेरी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। जैमिक ने अपने लाल होठों को चाटा। उसके पीले और सुंदर चेहरे पर पागलपन और लालच की झलक दिखाई दी। ये वाक्य सभी के दिलों में गूंज उठा। सभी पिशाच, जिनमें पिशाच प्रतिभाएं भी शामिल थीं, इस अपार जीवन शक्ति के सामने बेचैन हो गए। वे रक्त की अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सके। खांसी। एक हल्की खांसी ने अंधेरे प्रेतों के जंगली विचारों को बाधित कर दिया। तुम्हें खुद पर संयम रखना चाहिए। क्या तुमने पहले भी काफी कष्ट नहीं झेले हैं? उसने अपनी लार निगल ली और अपने दिल की इच्छा को दबाते हुए धीरे धीरे बोला। अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। वे जीवन शक्ति से भरे रक्त के लिए तरस रहे थे, लेकिन जब उन्हें अपने पिछले अनुभव याद आए तो उनके भाव बदल गए। उन्होंने अपनी प्रबल इच्छाएं बनाए रखीं। हालांकि कोई नहीं जानता कि वे क्या सोच रहे थे। रक्त कोकून में। एड्स बाय पब फ्यूचर। वान टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। अंततः वे सभी साफ हो गए। उसने पहले ही 3 बार इसका निरीक्षण कर लिया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी रून साफ हो गए हैं। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली। मैं अब इस शरीर को संभाल सकता हूँ। वान टेंग की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह थोड़ा उत्साहित था। ब्लड क्रो क्लोन पूरी तरह से अलग था। ये सिर्फ वान टेंग का क्लोन नहीं था, बल्कि यह एक स्वतंत्र व्यक्ति था। यह एक अजीब एहसास था। यह उसका क्लोन था, लेकिन इसमें परिवर्तन आ गया था और यह अस्तित्व का दूसरा रूप बन गया था। वान टेंग अपने सामने मौजूद क्लोन को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे लगा कि यह कला का एक अनमोल नमूना है जो दुनिया को चकित कर सकता है। उत्तम, बहुत उत्तम। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्ग और धरती से पैदा हुआ हो।
वह ऊर्जा से भरपूर था और उसके शरीर की हर इंच मांसपेशियां और त्वचा एकदम सही थी। वह ऐसा लग रहा था मानो उसे जैद से तराशा गया हो और वह अपने असली रूप से भी ज्यादा सुंदर था। वांग टेंग ने पहले अपने शरीर को देखा और फिर क्लोन को। वह अचंभित रह गया। रुको, मैं खुद को एक विकृत व्यक्ति की तरह क्यों महसूस कर रहा हूं जो अपने शरीर की प्रशंसा करता है। वांग टेंग को अचानक कुछ याद आया। उसकी नज़र थोड़ी बदल गई और उसका हाव भाव अजीब हो गया। मुझे इसकी परवाह नहीं है। यह मेरा शरीर है। मेरे शरीर की प्रशंसा करने में क्या बुराई है। आओ मेरे प्रिय, मेरी बाहों में वापस आओ। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और हंसी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपनी आत्मा की उत्पत्ति को लपेटा और उसे बाहर निकाल दिया। ये सीधे ब्लड क्रो क्लोन के माथे की ओर बढ़ गया। मैं खुद को पा सकता हूँ। रक्त देवता काया, रक्त देवता क्लोन 2। धमाका, ब्लड क्रो क्लोन कांप उठा। उसके माथे से खून जैसी लाल चमक निकली। क्या हो रहा है। वांग टेंग स्तब्ध रह गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर ही अवरुद्ध हो गई थी। वह अंदर नहीं जा सका। ऐसा तब नहीं हुआ जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति ब्लड क्रो क्लोन के शरीर में प्रवेश कर गई। जब वह क्लोन को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहता था तो ऐसी दुर्घटना क्यों हुई। वह गंभीर हो गया और तुरंत ही शरीर की स्थिति को भांप लिया। वह कैसे संभव है। अगले ही क्षण उसे कुछ अविश्वसनीय बात का एहसास हुआ और आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। आत्मा की उत्पत्ति क्यों है। वांग टेंग को रक्त कौवा क्लोन में आत्मा की उत्पत्ति की शक्ति का पता चला। इससे दुनिया के प्रति उनकी धारणा पलट गई। उसने पहले भी इस शरीर का निरीक्षण किया था। आत्मा का उद्गम तो पहले ही लुप्त हो चुका था। अब आत्मा का दूसरा उद्गम क्यों हुआ। यह कोई मतलब नहीं निकला। एड्स बाय पब फ्यूचर। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसे आत्मा की उत्पत्ति के प्रति अपनापन का भाव महसूस हुआ। क्या यह आत्मा की उत्पत्ति है जिसे मैं पीछे छोड़ आया हूँ। वांग टेंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। हालांकि उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। नहीं, रुको, मेरी आत्मा की उत्पत्ति पहले ही रहस्यमय जानवर की खाल की शक्ति के तहत नष्ट हो चुकी है। यह आत्मा की उत्पत्ति नहीं है जिसे मैं पीछे छोड़ आया हूँ। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता यह उतना ही अजीब लगता। कुछ बार उसे इसका एहसास हुआ, फिर आखिरकार उसे कुछ समझ में आया। क्या यह इस क्लोन द्वारा पैदा हुई आत्मा की उत्पत्ति है। वांग टेंग ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने ब्लड क्रो क्लोन को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसके दिमाग में आश्चर्य की लहरें उठने लगीं। इस क्लोन ने वास्तव में अपनी खुद की आत्मा की उत्पत्ति को जन्म दिया। क्या यह अपनी चेतना को जन्म देने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत देर तक शांत नहीं रह सका। ब्लड क्रो क्लोन को घूरते हुए उसके हाव भाव बदलते रहे। क्या यह इसलिए है क्योंकि इस क्लोन की जीवन शक्ति बहुत मोटी है। क्या इसी वजह से आत्मा की उत्पत्ति का जन्म हुआ है। वांग टेंग का दिमाग गड़बड़ा गया था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। क्या मैं बस इसे एक नई चेतना को जन्म देते हुए देखने जा रहा हूँ। वह दुविधा में था। एक तरीका था शरीर में पुनः प्रवेश करना और उस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना। दूसरा तरीका था आत्मा की उत्पत्ति के जन्म की प्रतीक्षा करना। हालांकि परिणाम अज्ञात था। कोई नहीं जानता था कि जन्म के बाद आत्मा की उत्पत्ति क्या होगी। इसकी बहुत अधिक संभावना थी कि यह एक अनियंत्रित उपस्थिति बन जाएगी। नहीं, ये शरीर बहुत खास है। मैं इसे इस तरह विकसित नहीं होने दे सकता। वांग टेंग ने जल्दी से अपना फैसला लिया। उसकी निगाहें ठंडी और दृढ़ थीं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई। भविष्य में किसी भी परेशानी को रोकने के लिए उसे इससे छुटकारा पाना था। इंतजार, एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने कुछ सोचा। काबू करना। मैं शरीर को मिटाने के बजाय उस पर अधिकार कर सकता हूँ। इस तरह मैं इस शरीर को भी नियंत्रित कर सकता हूँ। ये क्लोन से अलग नहीं है। वांग टेंग ने जितना ज्यादा इस बारे में सोचा उतना ही उसे लगा कि यह विचार संभव है। उसकी आंखें चमक उठीं। क्या उसके लिए स्वयं पर अधिकार करना ठीक था। एक निश्चित दृष्टिकोण से ब्लड क्रो क्लोन वह स्वयं था। अब वह केवल वही वापस लेना चाहता था जो उसका था। वांग टेंग ने झिझकना बंद कर दिया। उसने गहरी सांस ली और क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसी समय उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और ब्लड क्रो क्लोन को अपने सामने बैठने के लिए नियंत्रित किया। काबू करना। उसके चेहरे पर सख्त भाव थे। उसकी आंखों से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकलकर ब्लड क्रो क्लोन की ओर बढ़ रही थी। धमाका, प्रतिरोध एक बार फिर प्रकट हुआ। ब्लड क्रो क्लोन के माथे से एक चमकदार रक्त लाल चमक निकली जिसने रक्त लाल ढाल बना दी। स्वूश। हालांकि इस बार वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति एक तेज तलवार की तरह थी जो रक्त लाल प्रकाश के प्रतिरोध को भेद रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। भले ही आत्मा की उत्पत्ति पूरी तरह से बन गई हो, फिर भी वह वांग टेंग की पूरी ताकत का सामना करने में सक्षम नहीं होगी। धमाका, वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति ने आत्मा की उत्पत्ति को घेर लिया और रक्त कौवा क्लोन के दिमाग पर आक्रमण किया। ये नवजात आत्मा की उत्पत्ति की ओर बढ़ गया। नहीं,
अचानक ब्लड क्रो क्लोन के दिमाग में एक लड़खड़ाती हुई आवाज़ गूंजी। यह एक नवजात शिशु की तरह लग रही थी जो बोलना नहीं जानता था। हालांकि वान टेंग ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने नई आत्मा की उत्पत्ति को निगलने के लिए अपनी आत्मा की उत्पत्ति को नियंत्रित करना जारी रखा। इस समय वह शैतान की तरह था। उसने अपना खूनी मुंह खोला और एक दयनीय और नाजुक छोटी लड़की को काटना चाहता था। यहाँ तक कि वान टेंग को भी लगा कि वह थोड़ा दुष्ट था। सोब, एक निवाला। वान टेंग के लिए एक ही निवाला काफ़ी था ताकि वह ओरिजिन ऑफ सोल को पूरी तरह से निगल सके। उसे दूसरे निवाले की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये प्रक्रिया इतनी सरल थी कि उसे इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। नई ओरिजिन ऑफ सोल के पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था और वह उसके द्वारा निगल ली गई। ये पिशाच पूर्वज की आत्मा की उत्पत्ति की तुलना में कुछ भी नहीं था। रक्त के कोकून में शांति लौट आए। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ समय के बाद ब्लड क्रो क्लोन से धीरे धीरे शक्तिशाली आभा की किरणें फूटी और रक्त कोकून को भर दिया। हालांकि वे रक्त कोकून द्वारा अवरुद्ध थे और बाहर नहीं निकल सके। पहले तो उसके शरीर पर केवल एक बहुत मोटी प्राणशक्ति का गोला था। धीरे धीरे ये प्राणशक्ति एकत्रित हो गई और दिखना बंद हो गई। मार्शल आर्ट की एक नई लहर सामने आई। साधना शून्य से तेजी से ग्रहीय क्षेत्र तक पहुंची और लगातार चढ़ती रही। जल्द ही यह आकाशीय क्षेत्र और फिर ब्रह्मांडीय क्षेत्र तक पहुंच गई। चढ़ाई जारी रही। ये पहले स्तर के ब्रह्मांड क्षेत्र से 9वें स्तर के ब्रह्मांड क्षेत्र तक चढ़ता गया। ये धीरे धीरे तभी रुका जब ये ब्रह्मांड क्षेत्र के शिखर पर पहुंचा। मैं खुद को पा सकता हूँ। रक्त देवता काया, रक्त देवता क्लोन। 3। एक निश्चित क्षण में वान टेंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। एक सुनहरी चमक उसकी आंखों के सामने से गुजरी। ये सांस रोक देने वाली थी। दुर्भाग्यवश अब इसे कोई नहीं देख सकता। उसी समय उसके सामने ब्लड क्रो क्लोन ने भी अपनी आंखें खोलीं। वान टेंग की आंखों में सुनहरी रोशनी को देखते हुए उसकी आंखों में लाल रंग की चमक थी। वे एक दूसरे के सामने झुके नहीं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते नजर आए। हा 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 हा। कुछ देर बाद वान टेंग और ब्लड क्रो क्लोन की हंसी की आवाज आए। ये खून के कोकून में गूंज उठी। ब्रह्मांड के शिखर पर वान टेंग ने ब्लड क्रो क्लोन को मापा और संतुष्टि में सिर हिलाया। अपनी जीवन शक्ति का एक हिस्सा पचाने के बाद ये क्लोन ब्रह्मांड स्तर के शिखर पर पहुंच गया। यदि वान टेंग का स्तर इतना नीचे न होता तो इस क्लोन का स्तर ऊंचा होता। हालांकि क्लोन के लिए स्वर्ग के दायरे में घुसना उतना मुश्किल नहीं था जितना कि मुख्य शरीर के लिए था। जब समय आया तो सब कुछ ठीक हो गया। मुख्य भाग सबसे कठिन था। अब ये क्लोन पूरी तरह से वान टेंग के नियंत्रण में था। उसकी आत्मा की उत्पत्ति क्लोन में थी और उसे अपार जीवन शक्ति द्वारा पोषित किया जाएगा। ये और अधिक मजबूत होता जाएगा, इसलिए कोई दुर्घटना नहीं होगी। रक्त देवता काया। इस समय वान टेंग के दिल में अचानक एक ज्ञान प्रकट हुआ। वह दंग रह गया। तो इस काया को रक्त देवता काया कहा जाता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वान टेंग आश्चर्यचकित था। अपने ज्ञान से वह जानता था कि यह शरीर पिशाच जाति का सबसे अच्छा शरीर था। न केवल इसमें जीवन की शक्तिशाली उत्पत्ति थी बल्कि इसमें रक्त को नियंत्रित करने की शक्तिशाली प्रतिभा भी थी। सभी पिशाचों में से केवल कुछ ही इस शरीर को जागृत करने में कामयाब रहे। केवल अत्यंत शुद्ध रक्त वंश वाले पिशाचों को ही इस प्रतिभावान शरीर को जागृत करने का अवसर प्राप्त था। हालांकि संभावना अभी भी बहुत कम थी। पिशाच जाति के लंबे इतिहास में केवल कुछ ही लोग रक्त देवता काया को जागृत करने में सफल हो पाए हैं। वे सभी पिशाच जाति के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन गए। वान टेंग को अभी होश आया ही था कि उसने ब्लड क्रो क्लोन के इर्द गिर्द कुछ विशेषता बुलबुले गिरते देखे। उसका चेहरा अजीब था। उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था और तुरंत उन्हें उठा लिया। रक्त देवता काया 5000। आप कह सकते हैं कि पिशाच जाति में इस काया की स्थिति अधोलोक जाति में अधोलोक की काया के समतुल्य थी। ये भी एक स्वर्ग विरोधी काया थी। हम वहां फिर से विशेषता बुलबुले हैं। वान टेंग को अभी होश आया ही था कि उसने ब्लड क्रो क्लोन के इर्द गिर्द कुछ विशेषता बुलबुले गिरते देखे। उसका चेहरा अजीब था। उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था और तुरंत उन्हें उठा लिया। रक्त देवता काया 5000। रक्त देवता काया 8000। रक्त देवता काया 6000। अल्पविराम। अच्छा हुआ, ये वास्तव में रक्त देवता का शरीर है। वान टेंग आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह पहले से ही इस शरीर को धारण कर चुका था और इसी प्रतिभा विशेषता बुलबुले गिर गए थे। अब यहाँ तक कि उसके मुख्य शरीर में भी रक्त देवता का शरीर था। ये तो दोगुनी खुशी थी। वान टेंग ने एक बार फिर उस खुशी का अनुभव किया जो दूसरों को नहीं मिल सका। ये जीवन कितना अद्भुत था। उसने अपना सिर हिलाया और विशेषता बोर्ड की ओर देखा। रक्त देवता काया 19,000/1,00,000 प्रथम श्रेणी। बहुत शक्तिशाली। वान टेंग ने विशेषता बोर्ड को देखा और कहा,
ये रक्त देवता काया केवल प्रथम श्रेणी में थी, लेकिन इसके लिए पहले से ही 100,000 अंक की विशेषताओं की आवश्यकता थी। इससे ये साबित हुआ कि यह कितना असाधारण था। ये शारीरिक संरचना हॉट ऑफ डार्कनेस और नेदर गॉड शारीरिक संरचना के समान स्तर की थी। वांग टेंग को लगा कि वह और भी ज्यादा प्रभावशाली होता जा रहा है। सभी तरह की शक्तिशाली शारीरिक रचनाएं उसके शरीर में समाहित हो गई हैं। वह सोच रहा था कि आखिर में किस तरह का उन्नयन और परिवर्तन होगा। उसे बस एक ही बात की चिंता थी कि हाल ही में उसे जो 3 काया मिली थी वे सब काली काया की थीं। उसे डर था कि वह बुरे शगुन को दबा नहीं पाएगा। वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड पर शीर्ष कुछ शारीरिक संरचनाओं पर नजर डाली और कुछ सांत्वना पाए। समय काया, अंतरिक्ष काया, दिव्य प्रकाश काया, वे उसके काले शरीर को दबाने के लिए पर्याप्त होंगे, है ना? मेरे पास रक्त देवता का शरीर है। चलो इस क्लोन को रक्त देवता क्लोन कहते हैं। वांग टेंग ने अपने विचार एक तरफ रख दिए और अपने सामने खड़े क्लोन को देखा। उसने अपनी थोड़ी को छुआ। ठीक है, चलो इसे इस तरह करते हैं। अब से तुम मेरे लिए पिशाच दौड़ में भाग लोगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने अपना शरीर हिलाया और वहीं गायब हो गया। आज से मेरा नाम जूजू होगा। मैं सभी पिशाचों का सफाया कर दूंगी। रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठीं और वह सूंघा। धमाका। हवा में विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। एक खूनी आभा आसमान में उड़ी और खून के कोकूनों की ओर जा गिरी। बाहर पिशाच, अंधेरे, प्रेत और प्रतिभाएं दंग रह गए। उन्होंने अपने सामने खून के कोकून को देखा। दरार। खून के कोकून पर दरारें दिखाई देने लगीं। वे मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। दरारों से खून की लाल रोशनी निकल रही थी। धमाका। अगले ही पल रक्तलाल कोकून टूटकर रक्तलाल टुकड़ों में बदल गया। वे जमीन पर बरस पड़े। वहां उपस्थित पिशाच, अंधेरे, भूत प्रेत चौंक गए। उनकी आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गईं। टूटे हुए रक्तलाल कोकून से एक आकृति बाहर निकली। उसके रक्तलाल बाल हवा में नाच रहे थे और खून की एक मोटी बदबू फैल गई जो पूरे आसमान में फैल गई। पफ। आसमान में तेज आंधी चल रही थी जो अपने साथ खून की भयानक दुर्गंध भी ला रही थी। अरे बाप रे! पिशाचों की काली छायाएं आंखें मूंद कर देखने लगीं। वे इस दृश्य को आश्चर्य और अविश्वास से देखने लगे। वे मानसिक रूप से तैयार थे, लेकिन फिर भी जब उन्होंने वांग टेंग का परिवर्तन देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। खून की घनी दुर्गंध और राजसी जीवन शक्ति उनके जैसे उच्चस्तरीय शैतान सम्राटों से भी बेहतर थी। रक्त कोकून में उसका किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? उनके मन में अनगिनत शंकाएं उभर आईं। वे बहुत देर तक शांत नहीं हो सके। उन्हें इस व्यक्ति को दोबारा नहीं उकसाना चाहिए। एक क्षण में वही विचार पिशाच, अंधेरे प्रेतों के मन में कौंध गया। पिशाच प्रतिभाओं ने इस आकृति को जटिल भावों से देखा। वे अपनी आंखों में ईर्ष्या और जलन को छिपा नहीं सके। ये परिवर्तन उनका होना चाहिए था, लेकिन अब रक्त देवता वेदी इकट्ठा करें। वांग टेंग का वादा, कार्य करें। एक। रक्त देवता वेदी पर खून का कोकून टूट गया और खून के घने दुर्गंध के बीच से रक्त देवता क्लोन बाहर निकल आया। उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा। सभी लोग यहाँ हैं। उसके मुंह से हल्की हंसी निकली। मौन। पिशाचों के अंधेरे भूतों को अपने होठों के कोनों में कंपन महसूस हुआ। ये बकवास था। वे इतनी आसानी से कैसे जा सकते थे? भले ही वह बाहर न आए, उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि रक्त देवता वेदी पिशाच जाति में वापस आ सके। ये पिशाच जाति का एक महत्वपूर्ण खजाना था। इसका उपयोग पिशाच की वंशावली को बढ़ाने और शक्तिशाली अंधेरे भूतों को तैयार करने के लिए किया जा सकता था। ये पूरी पिशाच जाति की क्षमता को दूसरे स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अब चूंकि रक्त देवता वेदी प्रकट हो चुकी थी, इसलिए उसे बाहर नहीं छोड़ा जा सकता था। तुमने अपना परिवर्तन पूरा कर लिया। उसने रक्त देवता क्लोन को गौर से देखा और पूछा, ये सही है? रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। उसने कुछ भी नहीं छिपाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सुनकर अंधकार में प्रेतों के भाव जटिल हो गए। ऐसा लगता है कि आपको जो विरासत मिली है वह सरल नहीं है, गैंग्रेल कबीले के पिशाच, अंधेरे प्रेत ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। ठीक ठाक। रक्तदेव क्लोन ने इनकार नहीं किया। मौन। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? सभी पिशाच, अंधेरे प्रेत अवाक थे। आपकी योग्यता, जागोरम ने आश्चर्य से कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ खोज लिया है। सबसे निचले दर्जे के शैतान सम्राट। अन्य पिशाच, अंधेरे प्रेत जब ये सुनते थे तो वे अपने आसपास के माहौल को ध्यान से महसूस करते थे। वे चकित थे। पिशाच प्रतिभाओं के बारे में कहने को कुछ नहीं था। उन्होंने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह आदमी सिर्फ एक शैतान राजा था, लेकिन वह पहले से ही निम्न स्तरीय शैतान सम्राटों के शिखर पर पहुंच चुका था। वह उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। यह एक बहुत बड़ी छलांग थी। क्या ये परिवर्तन का लाभ था? बिल्कुल नहीं। एक क्षण के लिए सभी पिशाच प्रतिभाएं ईर्ष्यालु हो गईं। ये सही है, मैं एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट हूँ। पिशाच क्लोन ने आगे कुछ नहीं बताया। उसने रहस्य की भावना बनाए रखी और मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हॉन्फना।
सभी पिशाच अंधेरे प्रेत हौंफने लगे। ये परिवर्तन भयानक था। वे जानते थे कि वांग टेंग शैतान के राजा के स्तर पर नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह निम्न स्तरीय शैतान सम्राट क्षेत्र के शिखर पर होगा। इसलिए जब उन्होंने देखा कि वह निम्न स्तरीय शैतान सम्राट क्षेत्र के शिखर पर था, तो उन्होंने इस बदलाव को उसके परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया। पिशाच की प्रतिभाएं जटिल लग रही थीं। वे चाहते थे कि वे उसकी जगह ले सकें। मैंने अपना रूपांतरण पूरा कर लिया है। क्या अब मैं रक्तपुत्र हूँ? रक्त देवता क्लोन ने विषय बदल दिया। हमारे पूर्वज के आदेश के आधार पर आपको मूल रूप से एक माना जाता है। उसने अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत के साथ नजरें बदलीं और सिर हिलाया। फिर उसने आगे कहा, हालांकि अगर आप अपनी पहचान की पुष्टि करना चाहते हैं, तो आपको अपनी वंशावली की पुष्टि करने के लिए पिशाच पैतृक भूमि पर वापस मेरे पीछे आना होगा। रक्त रेखा की पुष्टि। रक्त देवता क्लोन हिचकिचाया। चिंता मत करो, चूंकि तुम्हारे पास विरासत है, इसलिए यह पहले से तय है। कोई भी तुम पर दोबारा हमला नहीं करेगा। जागोरम ने दूसरे पिशाच अंधेरे भूतों पर नजर डाली और मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी नाखुशी भूल गया है। ये सही है, ये सही है। अतीत में हमें कार्य करना पड़ा क्योंकि हम अलग अलग पक्षों पर थे। अब जब आपने विरासत प्राप्त कर ली है और अपना परिवर्तन पूरा कर लिया है, तो हम स्वाभाविक रूप से पूर्वजों के आदेश का पालन करेंगे। मोकावियन जाति के पिशाच अंधेरे प्रेत ने सिर हिलाया। इतना ही नहीं, अधिकांश पिशाच अंधेरे प्रेत उससे सहमत होने लगे। ये सभी अंधेरे भूत प्रेत वांग टेंग को अपनी ओर खींचना चाहते थे। अब जबकि उसने अपना रूपांतरण पूरा कर लिया था, उन्हें अपनी नाखुशी को एक तरफ रखना पड़ा। कम से कम सतही तौर पर तो वे उसे अपनी ओर खींचना चाहते थे। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट होने के कारण उनमें कुछ चतुराई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रक्त देवता क्लोन को तब अधिक सहजता महसूस हुई जब उसने अंधेरे प्रेतों की प्रतिक्रियाएं देखीं। जैसा कि उन्होंने कहा था, उन्हें विरासत मिली थी और उन्होंने अपना रूपांतरण पूरा कर लिया था। यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य था। जब तक पिशाच मूर्ख नहीं थे, वे उसे कुछ नहीं करेंगे। इसके बजाय वे उसे अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रतिभाशाली लोगों को हमेशा विशेष व्यवहार मिलता था। हम्फ, जैमिक ने नाक भान सिकोड़ी। वह बेहद दुखी था। वांग टेंग ने अतीत में उन्हें अस्वीकार कर दिया था और यहाँ तक कि उनका खंडन भी किया था। इसके अलावा वहाँ ज़ैनोर भी था। जब वह उतरा तो उसने देखा कि वांग टेंग ज़ैनोर को मार रहा है। कोई बात नहीं, ज़ैनोर वैनस्टोन रेस का एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी था। फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। यह आदमी वैनस्टोन रेस को नीची नज़र से देख रहा था। चाहे वह वांग टेंग को कैसे भी देखे, उसे लगा कि यह व्यक्ति घिनौना है। अन्य अंधेरे भूतों की तुलना में वह वांग टेंग से अधिक नफरत करता था। इसलिए जब हर कोई वांग टेंग को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, तो वह ऐसा नहीं करना चाहता था। दरअसल उन्होंने वांग टेंग को गलत समझा था। वांग टेंग के लिए तेरह परिवार एक जैसे थे। उसने ज़ैनोर को थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि वह आदमी उसके हाथ से टकरा गया था। इसी तरह उन्होंने ज़ैमिक का खंडन किया क्योंकि वह आदमी उनसे टकरा गया था। क्या उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए? स्पष्टतः नहीं। उस स्थिति में मैं तुम्हारे पीछे पिशाच के पैतृक स्थान तक जा सकता हूँ। रक्त देवता क्लोन ने अपने चारों ओर नज़र घुमाए और मुस्कराते हुए सिर हिलाया। ठीक है। पिशाच अंधेरे प्रेत प्रसन्न थे। देवता वेदी इकट्ठा करें। वांग टेंग का वादा। कार्य 2। ये परिणाम उनकी कल्पना से भी बेहतर था। पहले तो उन्हें चिंता हुई कि जो कुछ हुआ उसके कारण यह व्यक्ति पिशाचों के पैतृक स्थान पर वापस जाने से इनकार कर देगा। आखिरकार अगर वे होते तो वे अपरिचित अंधेरे भूतों के झुंड का पीछा करके अपने पूर्वजों की भूमि पर वापस जाने की हिम्मत नहीं करते। कौन जानता था कि कोई साजिश थी। यह आदमी सचमुच साहसी था। उन्हें दूसरे पक्ष की हरकतें याद आ गईं। यहाँ तक कि उनके जैसे उच्च स्तरीय शैतान सम्राट भी अपनी हीनता स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक पाए। पिशाच प्रतिभाओं के हाव भाव बदलते रहे। उन्हें असहज महसूस हुआ, जैसे कि उन्होंने मल खा लिया हो। हालांकि उनके पास बीच में बोलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इससे वे और भी निराश हो गए। ओह हाँ, मैं आपका नाम नहीं जानता, जागोरम ने पूछा। जूजुए, रक्त देवता क्लोन ने शांति से उत्तर दिया। जूजू, यह एक अच्छा नाम है। प्रभावशाली, जागोरम ने प्रशंसा की। सचमुच, रक्तदेव क्लोन ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी, लेकिन बाहरी लोग उसे नहीं देख सके। अंधेरे प्रेत नहीं जानते थे कि वह क्या सोच रहा था। उन्हें लगा कि वह उनकी तारीफों से शर्मिंदा है। जासिटर, तुम्हें जूजू के साथ ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है। जासिटर ने अपने वंशजों की ओर देखा और उनके कंधे थपथपाए। जासिटर, पहले वह सबसे ज्यादा मार खाता था। अब उसे दूसरे पक्ष के साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कहा गया। ये निराशाजनक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। रक्त देवता क्लोन ने जब उस आदमी के निराश चेहरे को देखा तो उसे यह बात अजीब लगी। दूसरा पक्ष इस बात से निराश होगा कि उसने पिटाई के बाद भी उससे बातचीत करना चाहा।
हालांकि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। ईमानदारी से कहूं तो शुरू से ही उसे इन निम्न स्तरीय शैतान सम्राटों की परवाह नहीं थी। ऐसी स्थिति में हमें अब वापस जाना चाहिए। जागोरम ने अन्य पिशाच अंधेरे प्रेतों से सलाह मांगी। रक्त देवता क्लोन ने कहा, मुझे इस दुनिया में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ओह, जागोरम एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने पूछा, इसमें कितना समय लगेगा? 2 दिन। अगर मैं उपवास रखूं तो 1 दिन काफ़ी है। रक्त देवता क्लोन ने पलक झपकाए। ये तो डाकलैंड का पहला लेवल है, हमें इंतज़ार क्यों करवाना है? बगल से एक ठंडी आवाज़ आई, क्या तुम्हें पता है कि हमारा समय कितना कीमती है? रक्त देवता क्लोन ने मुड़कर देखा और पाया कि बोलने वाला व्यक्ति ज़ैमिक नामक पिशाच का काला भूत था। उसने अपनी भौहें उठाईं और शांति से पूछा, क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की ज़रूरत है? यदि आपका समय इतना कीमती है तो आप जा सकते हैं। मैं आपसे इंतजार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम। ज़ैमिक क्रोधित हो गया जब उसने वांग टेंग के तिरस्कारपूर्ण शब्द सुने। ठीक है, ठीक है, बस 1 या 2 दिन की बात है, ये पलक झपकते ही बीत जाएगा। रक्त देवता क्लोन ने स्थिति को संभाला और रक्त देवता क्लोन से कहा, आगे बढ़ो, हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। धन्यवाद पूर्वज। रक्त देवता क्लोन ने ज़ैमिक की ओर देखा और मुस्कुराया। ओह ठीक है, मैं पहले रक्त देवता वेदी रखूंगा। क्या ये ठीक है? तुम रक्त देवता वेदी को छीनना चाहते हो? ज़ैमिक पहले से ही दुखी था। जब उसने ये सुना तो उसका स्वर बदल गया और उसने डांटा, रक्त देवता वेदी हमारी जाति की एक महत्वपूर्ण वस्तु है। तुम इसके प्रभारी कैसे हो सकते हो? ये हास्यास्पद है। अन्य पिशाच अंधेरे प्रेतों के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। वे वांग टेंग को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। रक्त देवता वेदी पूरी पिशाच जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रभारी एक व्यक्ति होना अवास्तविक था। मैंने यहाँ विरासत प्राप्त की है, इसलिए रक्त देवता वेदी मेरी होनी चाहिए। वांग टेंग ने ज़ैमिक पर नज़र डाली और शांति से कहा, क्या मजाक है? चूंकि तुमने रक्तपुत्र बनना चुना है, इसलिए तुम्हें कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए। रक्त देवता वेदी हमारी जाति के लिए बहुत उपयोगी है। तुम्हें इसे हमारी जाति को अर्पित करना चाहिए। अगर तुम्हें यह भी पता नहीं है तो तुम रक्तपुत्र कैसे हो सकते हो? ज़ैमिक ने व्यंग्य किया। वह बहुत खुश था। उसे लगा कि आखिरकार उसे अपने प्रतिद्वंद्वी पर लगाम लगाने का एक तरीका मिल गया है और उसने अपना गुस्सा निकाला। रक्तपुत्र बनना आसान नहीं था। इससे पहले दूसरा पक्ष रक्तपुत्र नहीं बना था, इसलिए वह जो चाहे कर सकता था। हालांकि चूंकि दूसरे पक्ष ने रक्तपुत्र बनना चुना था, इसलिए उसे कुछ जिम्मेदारी उठानी पड़ी। यह अपरिहार्य था। उस स्थिति में मुझे रक्तपुत्र बनने की आवश्यकता नहीं है, रक्त देवता क्लोन ने उदासीनता से कहा। क्या? ये सुनते ही पिशाचों के चेहरे के भाव बदल गए। वे रक्त देवता क्लोन को आश्चर्य से देखने लगे। पिशाच प्रतिभाओं ने अविश्वास में अपना मुंह खोल दिया। क्या वह गंभीर थे जब उन्होंने कहा कि वह रक्तपुत्र के रूप में पहचान नहीं चाहते थे? क्या वह नहीं जानता था कि रक्तपुत्र का क्या मतलब है? ज़ूज्यू, जल्दबाजी में काम मत करो। रक्तपुत्र की पहचान असाधारण है। यदि आप रक्तपुत्र बन जाते हैं तो आप कबीले से सबसे बड़ा समर्थन प्राप्त कर सकेंगे। तेरा परिवार आपको खेती के संसाधन प्रदान करेंगे ताकि आप तेजी से आगे बढ़ सकें। जागोरम ने अचानक आवाज संचरण का उपयोग करते हुए कहा। रक्त देवता क्लोन दंग रह गया। उसने पिशाच की ओर देखा। ये पिशाच दिलचस्प था। उसने उसे एक आवाज भेजी। क्या वह उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था? चूंकि आपके पास विरासत है, मुझे डर है कि आपको रक्तपुत्र बनना पड़ेगा। ज़ैमिक ने अचानक व्यंग्य किया। क्या तुम मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो? रक्त देवता क्लोन ने उसे अजीब तरह से देखा और मजाकिया लहजे में पूछा। इसे आजमाओ और तुम्हें पता चल जाएगा, ज़ैमिक ने शांति से उत्तर दिया। हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। जागोरम उसे इस तरह से नहीं देख सकता था। यह ज़ामिक यहाँ परेशानी खड़ी करने आया था, है न? उसने तुरंत उसे रोका और रक्त देवता क्लोन से ईमानदारी से कहा, उसकी बकवास मत सुनो। चाहे वह रक्तपुत्र की पहचान हो या रक्त देवता वेदी का स्वामित्व, ये हमारे पूर्वजों द्वारा तय किया जाएगा। पहले हमारे पीछे आओ, पूर्वज तुम्हें संतोषजनक उत्तर देंगे। हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। जागोरम उसे इस तरह से नहीं देख सकता था। यह ज़ामिक यहाँ परेशानी खड़ी करने आया था, है न? उसने तुरंत उसे रोका और रक्त देवता क्लोन से ईमानदारी से कहा, उसकी बकवास मत सुनो। चाहे वह रक्तपुत्र की पहचान हो या रक्त देवता वेदी का स्वामित्व, ये हमारे पूर्वजों द्वारा तय किया जाएगा। पहले हमारे पीछे आओ, पूर्वज तुम्हें संतोषजनक उत्तर देंगे। रक्त देवता वेदी इकट्ठा करें। वांग टेंग का वादा। कार्य 3। संतोषजनक उत्तर। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। कौन जानता है कि तुम मुझे सिर्फ अपने साथ वापस जाने के लिए मूर्ख बना रहे हो? क्या तुम डर गए हो? ज़ैमिक ने उपहास किया। उसकी नज़र तेज हो गई। मुझे उकसाने से काम नहीं चलेगा। रक्त देवता क्लोन ने उसकी ओर देखा और शांति से उत्तर दिया। ज़ैमिक ने कहा, यदि आप हमारे साथ वापस नहीं जाते हैं
तो अगले आगमन पर उच्च स्तरीय शैतान सम्राट नहीं हो सकते हैं। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ागोरम ने ज़ैमिक को घूरते हुए जल्दी से कहा, तुम्हारी प्रतिभा हम पिशाचों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। हमारे साथ वापस आओ। सब कुछ चर्चा की जा सकती है। ये सही है, हर चीज़ पर चर्चा की जा सकती है। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अन्य कुलों के पिशाच अंधेरे प्रेत भी बोलने लगे। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या पूर्वज भी किसी की तरह दूरदर्शी हैं। रक्त देवता क्लोन ने एक पल के लिए सोचा और अचानक मुस्कुरा दिया। मौन। पिशाचों की काली छाया ने ज़ैमिक की ओर देखा। उनके होठों के कोने फड़क उठे। अदूरदर्शी, एड्स बाय पब फ्यूचर। यह आदमी सचमुच व्यंग्य करने में माहिर था। ज़ैमिक के चेहरे की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़कने लगीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ ब्लड गॉड क्लोन को घूरता रहा। तो क्या हुआ अगर वह रक्तपुत्र था? वह देखना चाहता था कि क्या बिना किसी पृष्ठभूमि वाला यह व्यक्ति सफलतापूर्वक रक्तपुत्र बन सकता है। यदि वह ऐसा न कर सके तो सब कुछ मजाक बन जाएगा। अभी तो वह उसे अहंकारी ही रहने देगा। एक बार वे अपने पैतृक स्थान पर लौट जाएंगे तो यह आदमी कोई परेशानी नहीं पैदा कर सकेगा। रक्त देवता क्लोन ने ज़ैमिक की ओर देखा। उसे देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि पिशाच का काला भूत उसे आसानी से जाने नहीं देगा। हालांकि वह डरता नहीं था। जो भी आएगा वह उससे निपट लेगा। वह रक्तपुत्र की उपाधि पाने के लिए दृढ़ था। एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट या अंधकार में प्रेत उसे रोक नहीं सकता था। अगले ही पल रक्त देवता क्लोन ने रक्त देवता वेदी पर कदम रखा, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका। उसके शरीर से रक्त का प्रकाश निकला और नीचे रक्त देवता वेदी में विलीन हो गया। बीच में रक्त देवता क्लोन के साथ रून फैले हुए थे। पूरी वेदी से एक चमकदार रक्त लाल चमक निकल रही थी। रक्त देव सरणी सक्रिय। फिर सभी की अचंभित निगाहों के सामने रक्त देवता की वेदी धीरे धीरे सिकुड़ती गई। यह असीम से 10 मीटर वर्ग से भी कम रह गई और फिर रुक गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंतरिक्ष विस्तार। अंधेरे प्रेतों ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। उसने रक्त देवता वेदी को अपने अंतरिक्ष खंड में रख लिया। रक्त देवता की वेदी पर वास्तव में अंतरिक्ष रून खुदे हुए थे। ये फैल और सिकुड़ सकता था। इस वेदी का निर्माता निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। उन्होंने न केवल रक्त देवता वेदी पर रक्त देवता सरणी को उकेरा, बल्कि उन्होंने अंतरिक्ष रून को भी उकेरा। ये फैल सकता था और सिकुड़ सकता था, और यह वैकल्पिक आयाम से जुड़ा हुआ था। उनके तरीके प्रभावशाली थे। वांग टेंग ने सोचा कि किस तरह का रून मास्टर ऐसा करने में सक्षम था। वांग टेंग को लगा कि वह अभी ऐसा नहीं कर सकता। रक्तदेव सरणी एक दिव्य स्तर की सरणी थी। अपनी वर्तमान महारत के साथ यह अभी भी एक दूरी थी। पिशाचों को होश में आने में बहुत समय लगा। वे आश्चर्य से वांग टेंग को घूर रहे थे। वे कुछ कहना चाहते थे लेकिन झिझक रहे थे। क्या आप रून मास्टर हैं? ज़ागोरम ने खुद को रोक नहीं सका और पूछा। ये सही है। रक्त देवता क्लोन ने सिर हिलाया। रक्त देवता क्लोन को मुख्य शरीर द्वारा नियंत्रित किया जाता था, इसलिए वह एक रून मास्टर के कौशल को निष्पादित कर सकता था। वह कह सकता था कि वह एक रून मास्टर था। पिशाचों के अंधेरे भूत प्रेत प्रबुद्ध थे। कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यक्ति रक्त देव सरणी को नियंत्रित कर सकता था। वह एक रून मास्टर था। नहीं, यहाँ तक कि एक रून मास्टर भी रक्त देव सरणी को आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाएगा जब तक कि एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या उनकी रून महारत बहुत अधिक थी? एक पल के लिए पिशाचों की काली छायाएं वांग टेंग को एक अलग नज़र से देखने लगीं। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर एक रहस्यमय पर्दा पड़ा हुआ है जो उन्हें उसके आर पार देखने से रोक रहा है। ज़ैमिक ने आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में लाल रंग की चमक चमक रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। पूर्वजों, कृपया एक क्षण रुको। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। रक्त देवता क्लोन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वह प्रकाश की किरण में बदल गया और डाकलैंड के पहले स्तर की ओर बढ़ गया। जब उन्होंने उसे जाते हुए देखा तो पिशाचों के चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें थोड़ा जटिल महसूस हुआ। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या करने जा रहा है, एक पिशाच अंधेरे प्रेत ने पूछा। हम एक नज़र डालने के बाद पता लगा लेंगे। ज़ैमिक भी नीचे उड़ गया। हालांकि वह डाकलैंड के पहले स्तर में प्रवेश नहीं कर पाया। इसके बजाय वह छेद के किनारे पर रुक गया और डाकलैंड के पहले स्तर को घेरने वाली काली धुंध पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत उड़कर छेद के किनारे बैठ गए। वे नीचे की स्थिति को देखते हुए प्रतीक्षा करने लगे। वे देवताओं की तरह थे जो संसार के शिखर पर खड़े होकर नीचे की हर चीज़ को देख रहे थे। पहले स्तर पर मौजूद काली छायाएं उनके लिए चींटियों की तरह थीं। चींटियां किसी भी ध्यान देने लायक नहीं थीं। अल्पविराम। पहले स्तर पर मौजूद काली छायाएं उनके लिए चींटियों की तरह थीं। चींटियां किसी भी ध्यान देने लायक नहीं थीं। अल्पविराम। माटा माउंटेन रिज के पास एक पर्वत की चोटी पर
रक्त देवता क्लोन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और तुरंत जीये और अन्य लोगों की आभा को महसूस किया। वे वहां से नहीं गए। वे इंतजार करते रहे। पहाड़ की चोटी पर जीये एक बड़ी चट्टान पर क्रॉस लेग करके बैठी थी और अपनी आंखें बंद करके साधना कर रही थी। वह बाहरी दुनिया से परेशान नहीं थी। रॉडनी थोड़ी दूर पर एक और चट्टान पर बैठा था। वह थोड़ा चिंतित लग रहा था। बानेट बगल में आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था। हालांकि उसने कोई आवाज़ नहीं की, लेकिन कभी कभी आसमान, जीई और रॉडनी की ओर उसकी नज़रों से और कभी कभी उसकी आहों से पता चल रहा था कि वह कितना बेचैन था।